जय माँ शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। प्रिय दोस्तों, अब मैं आपको राहु जो सर्वाधिक अनिष्टकारी ग्रह माना गया हुआ है उसके बारे में और उस पर राशि से लगने वाले वेद को मैं बता रहा हूँ। जब शनि प्रथम भाव में जाता है, गोचर बस जब प्रथम भाव में जाएगा तो प्रथम भाव में ही, राशि से प्रथम भाव में ही अगर राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है तो उस राहु के दोष को समाप्त कर देगा। वह राहु शुभत्व प्रदान करना शुरू कर देगा। राहु जब दूसरे भाव में जाएगा तो वहाँ भी राहु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो वहाँ भी राहु के दोषों को समाप्त कर देगा। राहु जब तीसरे भाव में जाएगा, जो कि राहु का सबसे उत्तम भाव माना जाता है, लेकिन अगर 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है या गोचर बस जा रहा है तो उस राहु के शुभत्व को समाप्त करके वही राहु अनिष्टकारी बन जाएगा। राहु अगर चतुर्थ भाव में है, जा रहा है, जो कि चतुर्थ भाव सबसे खराब माना जाता है राहु के लिए, तो तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है राहु के दोषों को समाप्त कर देगा। राहु के दोषों को समाप्त करके अच्छाई में बदल देगा। आदमी सोचता है कि राहु चौथे आ गया है, बहुत परेशान है, लेकिन अगर देखिए तीसरे में कोई ग्रह है तो राहु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। राहु अगर पंचम भाव में जाता है, पंचम भाव त्रिकोण का माना जाता है, त्रिकोण में राहु उत्तम फल देता है, लेकिन अगर चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठा है तो राहु के उस अच्छाई को समाप्त करके बुरा फल प्रदान करने लगेगा। इसके बाद राहु अगर छठे भाव में जा रहा है, छठे भाव में राहु सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन अगर नवम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस राहु के अच्छाई को बदल करके अनिष्टकारी प्रभाव देने के लिए बाध्य करेगा। इसी प्रकार जब राहु सप्तम में जा रहा है, सप्तम का राहु अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर छठे भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उस राहु के अनिष्टकारी प्रभाव को समाप्त कर देगा। इसके बाद अगर अष्टम में कोई अगर अष्टम में राहु गोचर में जाता है राशि से, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह राहु के अनिष्ट प्रभाव को समाप्त कर देगा। इसी प्रकार जब राहु नवम भाव में जा रहा हो, जो कि त्रिकोण राशि है, त्रिकोण में बैठा हुआ माना जाएगा, लेकिन अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह पहुंचा तो राहु के अच्छाई को समाप्त करके वो क्षतिकारक बन जाएगा। अब दसम भाव पे आते हैं। जब राहु दसम भाव में गोचर से जाएगा तो अगर वहाँ पहले से कोई ग्रह बैठा है या गोचर में कोई ग्रह दसम राहु के साथ जा रहा है तो राहु के अच्छाई को समाप्त करके अनिष्टकारी प्रभाव देना शुरू कर देगा। इसी प्रकार अगर राहु एकादश भाव में जाता है, जो कि सबसे अच्छा भाव माना जाता है, लेकिन पंचम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो राहु के अच्छाई को समाप्त करके अनिष्टकारी प्रभाव देना शुरू कर देगा। इसी प्रकार अगर राहु द्वादश भाव में जाता है, द्वादश भाव राहु के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एकादश भाव में कोई ग्रह है तो राहु के अनिष्टकारी प्रभाव को समाप्त करके शुभत्व प्रदान करेगा। इस प्रकार दोस्तों, हमने राहु के बारे में राशि से विभिन्न भाव में जाने और उसके शुभता और अशुभता के बारे में बताया। अब हम अगले एपिसोड में आपको केतु के बारे में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ शारदे।